नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने 584 सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर से मेरी आशा है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वर्ष यानी कि 2024 में पिछले समय से हमारा जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम है, या फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि वो न के बराबर रह चुका है। मैं काफ़ी सारे रिटेलर्स से मिलता हूँ, बात करता हूँ और उनकी जो समस्या है वो जानकर उनके पोर्टल पर उनकी क्या नई सुविधा है, ये सभी जानकारी जो है वो आपको मैं समय-समय पर देते रहता हूँ। और इस बार आज का जो वीडियो हमारा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाएँ और वीडियो को पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो कि हम एईपीएस बिज़नेस को बूस्ट कैसे करें, यानी कि हम उसे कैसे बढ़ाएँ, जबकि हमारा बिज़नेस और बैंकों द्वारा जो अलग-अलग बैंक, एमपीसीआई, यूआईडीएआई, आरबीआई द्वारा जो नए-नए नियम हैं, उनकी वजह से हमारा बिज़नेस जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन अभी भी कहते हैं दोस्तों कि डूबते को सिर्फ तिनके का ही सहारा काफ़ी होता है। तो ऐसे में जो है हमारे पास जो तिनका है वो क्या है, और अभी हमें हमारी जो नैया है वो क्यों डूब रही है, उसका जो कारण है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाला था। सबसे पहले तो हमने जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक, इन दोनों बैंकों की वजह से हमारा बिज़नेस जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद में कुछ गवर्नमेंट बैंक ऐसे हैं जिनके कस्टमर बेस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे उनके कस्टमर हैं और जो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। यानी कि जिन ग्राहकों का जो अमाउंट है वो छोटा-मोटा होता है, यानी कि ₹500, ₹1000, ₹2000 तक, वो सारे ग्राहक बैंकों तक तुरंत नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके घरों से या फिर उनके स्थानों से बैंकों में जाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है और ख़ासकर बैंक में जाने के बाद उन्हें कतार में लगना पड़ता है। और इसी कतार से बचने के लिए वो लोग एईपीएस संचालकों के पास जाते हैं और अपना पैसा विथड्रॉ करते हैं। और कई लोग जो कि सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं, तो कई सारे जो बैंक है, खासकर जो छोटे शहरों में थे, वहाँ पर सीनियर सिटीज़न्स के लिए अलग कतार की व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर वो लोग जो सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं और पेंशन पा रहे हैं। पेंशन लेने के लिए उन्हें घंटों घंटों अपने समय आने का इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसे में जब वो अपने खासकर कुछ लोग इतने बुज़ुर्ग होते हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, एईपीएस संचालकों की सहायता लेते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ बैंकों ने जो है अपनी एईपीएस सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया है, या फिर कुछ ऐसी शर्तें लेकर आ गए जिनकी वजह से एईपीएस का काम प्राइवेट पोर्टल पर जो रिटेलर काम करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे हम, तो 10 में से मात्र एक रिटेलर ऐसा है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल पा रहा है, और बाकी जो भी पैसा निकलता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑथराइज सीएसपी सेंटर पर ही निकलता है। और ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा एक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीएसपी सेंटर देते हैं, और वहाँ पर भी उनके ऊपर भी कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे कि जो प्राइवेट पोर्टल होते हैं वो लोग मोबाइल द्वारा एईपीएस की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन जो बैंकों के सीएसपी होते हैं उनकी जो सुविधा है वो मात्र और मात्र कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से ही होती है। तो ऐसे में वो अपना स्थान छोड़कर ग्राहक के पास नहीं जाते। कई बार ग्राहक ऐसी स्थिति में होता है कि वो ठीक से चल नहीं पाता है, तो ऐसे में उसे जो है वो ऑटो या टैक्सी द्वारा जो है वो एईपीएस संचालक के पास लाया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो कम से कम ऑटो तक आकर भी पैसा विड्रॉल करने की उन्हें सुविधा दें। तो ऐसे में वो उन्हें ये सुविधा देता भी है, लेकिन जो बैंकों के सीएसपी सेंटर है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपना सिस्टम या कंप्यूटर लेकर वहाँ नहीं जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें भी सीएसपी सेंटर के पास ही चलकर जाना होता है। तो ऐसे में जब से प्राइवेट पोर्टल पर बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बंद हुए, ऐसे में काफ़ी सारे ग्राहकों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने देखा कि कुछ समय पहले बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक नया नियम लाया है एईपीएस को लेकर, कि जो भी कस्टमर ₹100 से लेकर तो ₹10,000 तक के कुछ भी अमाउंट विड्रॉल करेगा, कोई भी इसमें से, तो उसे ₹30 यानी कि ₹29.50 का जो है शुल्क पे करना होगा उसके बैंक अकाउंट से। और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने और एक इसमें नियम जोड़ा है कि ₹10,000 या कोई भी अमाउंट, चाहे वो ₹100 से लेकर ₹10,000 तक का कोई भी अमाउंट एईपीएस के माध्यम से अगर निकालता है, तो एक प्राइवेट पोर्टल पर वो मात्र पूरे महीने में एक ही बार विड्रॉल कर पाएगा। और ऐसे में अगर आपके पास कोई कस्टमर, खासकर आपके एरिया में कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का ही बैंक खाता रखते हैं, और ऐसे में उन्हें जब यह पैसा प्राप्त होता है तो वो उन्हें एक ही बार में पूरा पैसा निकालना होगा एईपीएस के माध्यम से, नहीं तो उसे फिर बैंक में ही जाना होगा। क्योंकि अगर आप उसका एक बार में पैसा निकाल लेते हो तो अगले 29 दिनों तक आप उसका पैसा नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि 1 तारीख से लेकर अगली 31 या 31 तारीख जो भी महीने की होगी,
तब आप उसका पैसा दोबारा नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे में ये भी एक दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ICICI बैंक ने भी उसका 1 जनवरी 2024 से AEPS पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी सेम यही नियम है, पूरे महीने में एक बार में सिर्फ आप 5,000 रुपये तक का ही विड्रॉल कर पाएंगे, इससे ऊपर की धनराशि आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है कि बैंक ऑफ इंडिया आपको एक पोर्टल पर ये लिमिट दे रहा है, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पूरे महीने में सिर्फ एक ही बार, चाहे आप किसी भी AEPS पोर्टल से पैसा निकालो, वो एक ही बार की आपको लिमिट देगा। इसके अलावा आती है IDBI बैंक। तो IDBI के कुछ कस्टमर जो है, कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिनके जो खाते हैं उनकी लिमिट काफ़ी कम, यानी कि 5,000 रुपये तक ही वो AEPS के माध्यम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे IDBI के ग्राहक है वो 10,000 रुपये तक आसानी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई खास लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ पहले कुछ समय पहले एक ऐसी लिमिट थी कि 5,000 रुपये के ऊपर इससे भी पैसा नहीं निकल रहा था, लेकिन अब 10,000 रुपये तक आप IDBI बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब आज के मेन वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं हम लोग कि हम अपने AEPS बिजनेस को बूस्ट कैसे करें। तो जो हमारा बिजनेस को बूस्ट करने का तरीका ये है दोस्तों कि अभी मार्केट में कई सारे प्राइवेट पेमेंट बैंक चल रहे हैं, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। तो ऐसे में जियो पेमेंट बैंक तो है वो आपको ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जियो के एक मतलब मोनोपोली है कि वो सिर्फ सारा बिजनेस अपने ही पास रखना चाहता है, यानी कि आप चाहे तो रिचार्ज का बिजनेस देखे या कुछ और देखे। तो ऐसे में वो उसकी मोनोपोली है कि वो अभी तक जब से जियो पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ है इंडिया में, तब से अब तक उसने न तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है, न ही कोई रिटेलर उसने ऑथराइज अपॉइंट किया है। वो सिर्फ अपने ही तरफ से, यानी कि जिन ग्राहकों का आधार कार्ड और पैन कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, डायरेक्टली वो उनका अकाउंट ऑनलाइन खोल रहा है, यानी कि आपको इसका CSP तो मिल ही नहीं सकता है। बात करते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। तो इनके CSP आपको आसानी से मिल जाते हैं, सिर्फ आपको इनके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना है और इनकी जो शर्तें हैं और इनका जो अमाउंट होता है, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। सिर्फ आपको इसकी जो है कुछ कंडीशन होती है, आपको या तो शायद ये लोग इंश्योरेंस के लिए कहेंगे या फिर आपको कुछ AEPS ट्रांजेक्शन के लिए कहेंगे, जिससे आप उनकी जो है वो डिमांड फुलफिल करके आप ये CSP आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक का भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उससे भी आप इजीली ये ID जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट ओपनिंग की किट परचेस करनी पड़ती है, जिसके लिए 700 रुपये की कुछ धनराशि होती है। इसके अलावा इसका जो CSP लेने का जो चार्ज होता है वो कई मतलब इसमें कुछ ऑफर चलते रहते हैं, उस दौरान आपको ये लेनी है और ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और NSDL पेमेंट बैंक का भी जनरली कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग स्पाइस मनी के रिटेलर है तो आपको NSDL पेमेंट बैंक का जो ID है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है और बड़ी आसानी से मिल सकता है। इसके लिए आपको अपने एरिया मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा। तो इसकी में आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप इनका CSP लेंगे तो आपको आपके पास जो डेली ग्राहक आते हैं, खासकर जिन्हें सरकारी सुविधा प्राप्त होती है, उन्हें छोड़कर जो भी जनरल कस्टमर आपके पास आता है, आपको उनके अकाउंट इसमें ओपन करवाने हैं आपको। और इसमें अगर आप ओपन करवाते हैं तो इसमें आपके दो फ़ायदे, एक आपको इसमें कभी भी लिमिट का इश्यू नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से भी पैसा विड्रॉल कर पाएंगे और आप डायरेक्टली उसके मोबाइल नंबर के माध्यम से भी, यानी कि अकाउंट नंबर से भी आप उसका पैसा आसानी से विड्रॉल कर पाएंगे, उसका थंब लगाकर। तो ऐसे में यहाँ पर आपको लिमिट का इशू जो देखने को नहीं मिलेगा कि एक दिन में एक बार निकल रहे हैं या फिर 30 दिन में एक बार निकल रहे हैं। आप पर डे पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए तक आप इसमें विड्रॉल कर पाएंगे आसानी से एयरटेल के CSP से। और इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक भी सेम है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है दोस्तों कि ग्राहक का आप पैसा सिर्फ 25,000 तक ही आप विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको 0.5 यानी कि आपको 10,000 रुपये पर 5 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। 1,000 रुपये पर आपको 5 रुपये का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो DMT का कमीशन है सेम आपको वो चार्ज वहाँ पर लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राहक का अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ग्राहक को बता देना है कि आप 1 महीने में 25,000 रुपये तक का डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट में और 10,000 रुपये का विड्रॉल डायरेक्टली, यानी कि 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो आप मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से डायरेक्टली निकाल पाएंगे 10,000 रुपये। उसके ऊपर अगर आप निकालते हैं तो आपको सेम चार्ज लगने वाला है। तो ऐसे में आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी कि अपने ग्राहकों को ये बात आपको बतानी होगी। और ये सेम नियम फिनो पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक पर भी लागू है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप किसी ग्राहक का बैंक खाता खोले तो उसे ये जानकारी ज़रूर दें कि आपकी लिमिट इतनी है। हाँ, आप पैसा इजीली निकाल सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी
कि आपको 1 लाख निकालना है तो आप इजीली थंब लगा कर हर 2-2 मिनट में आप पैसा निकाल सकते हैं डायरेक्टली कंपनी की आईडी से। एईपीएस के माध्यम से आप एक दिन में 24 घंटे की जो लिमिट है वही पूरी कर पाएंगे, इसके अलावा आप नहीं। इसके अलावा जो हम रेगुलर एईपीएस चला रहे हैं वहाँ पर एक और नियम है, आप 24 घंटे बाद ही सेकंड ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, तो इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस कम हुआ है। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र के बिजनेस की बात करें तो वो भी हमारा काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि जब से यूपीआई आया है तब से ज़्यादातर ग्राहक हमारे पास यूपीआई के माध्यम से ही पैसा निकालने या डालने की बात हमसे कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि यूपीआई का जो तरीका है वो लीगल नहीं है, वो हमारे प्राइवेट बैंक अकाउंट से हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ये दिक्कत 2 तरह की हो सकती है। पहली दिक्कत तो ये है कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, उससे हम इजीली किसी भी सीए से बात करके हम उसे सेटल करवा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी दिक्कत है वो है साइबर पुलिस या फिर साइबर फ्रॉड द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन की। अगर हम यूपीआई के माध्यम से किसी साइबर फ्रॉड को पैसा डालते हैं तो उसके बाद जब उसकी कोई शिकायत होती है तो उस समय उस दौरान हमारा भी बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है। और उसी कंडीशन में अगर हम किसी साइबर फ्रॉड द्वारा यूपीआई के माध्यम से पैसा लेते हैं, चाहे अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी एईपीएस पोर्टल में, तो उस स्थिति में भी हमारा जो है आईडी और बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। खासकर जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अगर अकाउंट फ्रीज होता है तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है कि हमें सीधा वहीं जाना होगा जहाँ पर उस ट्रांजेक्शन की जो शिकायत की गई है। यानी कि अगर वो आपके शहर में या फिर आपके राज्य में नहीं है वो, तो वहाँ पर आपको अपना टिकट भाड़ा और कीमती समय खर्च करके आपको वहाँ के साइबर पुलिस स्टेशन में जाना है और उन्हें बताना है कि ये ट्रांजेक्शन मैंने इसलिए किया है। और ऐसे में भी आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मैं अपने हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि चाहे एईपीएस करें या फिर आप पैसे विड्रॉल यूपीआई के माध्यम से भी कर रहे हैं, तो आप कम से कम उसमें रजिस्टर्ड मेंटेन ज़रूर करें, जिसमें ग्राहक के कुछ न कुछ डिटेल ज़रूर हो, नहीं तो आपके ऊपर जो भी दिक्कत होगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।